हेलो एवरीवन। आज हम 2023 का जो पेपर था साइंस का उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इस पोर्शन में हम केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में मैं एक बायोलॉजी का सीरीज़ लाऊंगी, उसके बाद में एक फिजिक्स का सीरीज़ लाऊंगी। ठीक है, तो हमारे पास में ये फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी के, और जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हटे हैं उसको मैंने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इन एनवायरनमेंट। तो ये क्या होती है? कोरोजन होती है। तो हमारे पास में सिल्वर के ऊपर जैसे ही कोटिंग होगी, ठीक है, तो ये क्या बना लेता है? Ag2O बना लेता है, जो कि क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? कोरोजन की वजह से। किसकी वजह से होता है? ये कोरोजन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है ये। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा हमारे पास में? किस किस में? Al, Fe और Zn। ठीक है, तो आप एक बार मेरी ट्रिक देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, का ना का मैगी आलू जान फैग पबजी है। ठीक है, ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ। का ना का मैगी आलू जान फैग पबजी है। क्यों होगी आग और ठीक है, तो देखो हमको किस किस का निकालना है? Al, Zn, Fe का। तो आप अगर यहाँ से इस तरीके से जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीजेस। तो हम कौन कौन सी यहाँ किसकी असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर? सबसे कम होगा Fe का, फिर होगा Zn का, फिर होगा Al का। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? Fe, Zn, Al। ठीक है, Fe, Zn और Al असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में देखो, इसमें क्या है? ये हमारे पास में है एथेनॉल, ये है हमारे पास में एथेनॉल, ये है हमारे पास में एथेनोइक एसिड। ठीक है, हम जानते हैं जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एथेनॉल के साथ में कराते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है? एस्टर बन करके आता है। ठीक है, अब देखो इसमें से एस्टर, देखो ये एस्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास में? कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी के बाद में अगर रिएक्शन आपको सॉल्व करके बताऊँ, यहाँ से आप क्या कर देना, यहाँ से आप OH निकाल देना। ठीक है, और यहाँ से क्या कर दोगे? आप H निकाल दोगे। तो अगर मैं यहाँ से OH और यहाँ से H निकालती हूँ तो हमारे पास में क्या बन करके आएगा? देखिए आप, देखिए C+O CH3, मैंने OH हटा दिया यहाँ से, और इसके आगे से देखो यहाँ से जुड़ेगा, O से जुड़ेगा ये। ठीक है, तो OCH2CH3। देखिए इस तरीके का कोई आंसर हमको मिल रहा है क्या? तो एक तरफ तो हमारे पास में एक कार्बन के बगल में, ठीक है, एक क्या होना चाहिए? CH3 होना चाहिए। देखो ये रहा हमारे पास में। ठीक है, आप बोलोगे मैडम आपने यहाँ कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नीचे की ओर भी ले लेंगे। तो देखो ये कौन सी रिएक्शन है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है? जब ये एस्टर फॉर्म होता है तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है। ठीक है, जो बहुत अच्छी मीठी सी खुशबू आती है, जो फ्रूट्स की आती है ना, उस तरीके की। आप ये ना 11वीं-12वीं क्लास में भी इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। और ये किस काम आता है? मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो ये आपके परफ्यूम बनाने में भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में देखिए, हम क्या बोलेंगे? केमिकल नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? कौन सा केमिकल होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, अगर हम वाटर में 5 to 7% अगर एसिटिक एसिड डालते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है? विनेगर बनता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो दो कार्बन है, दो कार्बन को हम बोलते हैं एथ। कार्बन के बीच के क्या बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग है। ठीक है, एथ प्लस एन प्लस और COOH को हम क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। तो ये हमारे पास ई हट जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास में नेम? एथेनोइक एसिड। तो क्या नेम आ जाएगा यहाँ पर? एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में देखिए, ये रहा। हमको कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बतानी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? आप देखिए एक बार, मैंने आपको एग्जाम्पल 1 और 2 दिए जिससे आपको ईजी रहेगा। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो, क्या बने? सॉल्ट और वाटर बने, उसे हम क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो NaOH किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ में बन रहा है, मिल करके क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। ठीक है, उसी तरीके से MgOH का होल ट्वाइस ये क्या है, एक तरीके का बेस है, ये दोनों बेस है और ये दोनों क्या है हमारे पास में, एसिड है। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, MgCl2 जो कि एक साल्ट है और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर कि राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस्ड इन अबाउ रिएक्शन, कि इसमें कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास में रिड्यूस हुआ। ठीक है, ये मैंने पूरा लिख दिया आपको, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैंने समझाया भी था आपको इस तरीके से। तो मैंने रिएक्शन लिखी CuO है, आप रिएक्शन करा रहे हैं H2 के साथ में, देखो आप रिएक्शन करा रहे हैं H2 के साथ में। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, Cu बन रहा है और H2O बन रहा है। देखो यहाँ से O निकल गया, O का निकलना क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। O का निकलना या फिर H का आना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में O का आना और H का जाना, इस तरीके से हम बात करते हैं इसमें। तो देखो इसमें O निकल गया तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन, और यहाँ पर O जो निकला वो किधर आ गया, इस H2O में आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो भी ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, हमको इधर की तरफ नहीं बताने, हमको बताने इधर की तरफ, केवल इधर की तरफ बताने। ठीक है, इन दोनों में बताने। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें, देखिए आप, तो ये क्या हुआ, इसमें से जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये इसका रिडक्शन होता है तो ये रिड्यूस हो जाएगा। अब एजेंट जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा क्योंकि इसने इसको ऑक्सीजन दी, और ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा क्योंकि इसने इससे ऑक्सीजन छीनी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास में राइट द नेम ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, अमंग आयोडीन, डायमंड एंड सोडियम। ठीक है, आयोडीन और सोडियम, सबसे पहले तो सबसे हमको टफ क्या बताना है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो मैंने क्या बताया था आपको, डायमंड इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैथेन, मतलब क्या बोलना है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैथेन। देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसकी ये रही। सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, मतलब इस वाले में 2 वाले में जो लास्ट में है। ठीक है, इसमें कितने हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1, तो हाइड्रोजन का मैंने चारों तरफ मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 1, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 1, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 1। ये मैथेन पूछ रहा है, मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब देखो कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस थे। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट, इसके पास जगह ही नहीं और इलेक्ट्रॉन रखने की, एस में केवल मैक्स टू इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, पर इसके पास कितने हैं, 2, इसको ज़रूरत कितनी की है, 4 की, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से जा करके, ठीक है, ये क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्या हो गया, हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इस तरीके से आप बाद में इसको इस तरीके से भी बता करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, देखिए डिफाइन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या होती है हमारे पास में, देखिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखियो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, देखो अब इसमें देखिए आप कि ये किस में होता है, कार्बोनेट ओर्स में होता है, कौन, कैल्सिनेशन, C मीन्स कार्बोनेट, C मीन्स कैल्सिनेशन। इसमें क्या होता है, लिमिटिंग एयर, क्योंकि कार्बोनेट के पास में खुद ही CO3 होता है, O3 होता है। अब मैंने क्या कहा था, जब भी CO3 का कुछ भी होता है तो CO2 रिलीज़ होता है, तो बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, CO2। एक एग्जाम्पल मैंने ZnCO3, तो मैंने क्या किया, इसमें लिमिटिंग एयर दी, तो क्या हुआ इससे, मतलब देखो एयर का मैंने कुछ भी नहीं लगाया, O2 के साथ में कुछ भी रिएक्शन नहीं कराई, तो क्या बन गया हमारे पास में ZnO, और क्या बन गया, CO2। रोस्टिंग की हम बात करते हैं, देखो रोस्टिंग का S, तो ये किसका होता है, सल्फाइड ओर्स का होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ एयर, क्योंकि सल्फाइड में S नहीं हो, देखो ऑक्सीजन नहीं होता, देखो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ एयर लेनी पड़ेगी। और अगर S है तो क्या निकलेगा, इसमें SO2 निकलेगा, क्या निकलेगा, SO2 निकलेगा। तो देखिए हमारे पास में रिएक्शन हो गई, ZnS है, रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ में,
O2 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बन जाएगा ZNO, बाई प्रोडक्ट क्या बन गया SO2 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ इसलिए आपको आते भी हैं काफ़ी सारे, और जब हम इसके इंडेक्स क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आ भी जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास में बैलेंस इक्वेशंस लिखनी है किसकी, एथेनॉल की, किन किन के साथ में, Na के साथ में, और कंसनट्रेट H2SO4 की के साथ में कितने टेम्परेचर पर, 443 केल्विन टेम्परेचर पर लिखनी है, किसकी, एथेनॉल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले तो हम CH3CH2OH की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई थी अभी अभी। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में H नीचे की ओर आता है, Na ऊपर की ओर आता है। तो ये क्या करेगा, Na इस H को यहाँ से हटा देगा। तो जैसे ही हटाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और आपके प्रोडक्ट में कितना बन रहा है, आपके प्रोडक्ट में बन रहा है H2 बन रहा है। तो देखो 2 को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया, अब फिर Na यहाँ पे 2 हो गया तो Na को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। देखो सोडियम की अगर एल्कोहल के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास में, सोडियम एल्कोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, H2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, विद एथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम एथोक्साइड, और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, सोडियम एथोक्साइड, जो अभी मैंने बताया है। सेकंड रिएक्शन हमारे पास में कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में, ठीक है, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में कितना, 443 केल्विन पर। देखो तो अगर मैं यहाँ पर गर्म कर रही हूँ उसको, और कौन सा एसिड है हमारे पास में, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में, तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा। तो क्या निकल गया हमारे पास में, H2O। अब देखो कार्बन के पास में 4 बॉन्डिंग होती है। अभी देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से OH निकला, तो एक एक बॉन्डिंग खाली, तो ये बीच में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। देखो 2 कार्बन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग आ रही है, डबल बॉन्डिंग, तो उसको हम बोलेंगे ईन। तो क्या बन जाएगा, एथीन। हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसनट्रेट सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू गिव एथीन। तो ये क्या करता है, एथीन देता है। जब हम हाई टेम्परेचर पर कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में अगर एथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एथीन बनता है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग मतलब जिसने क्या कर दिया, वाटर को रिमूव कर दिया, किस में से कर दिया भाई, एथेनॉल में से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ड्रॉ द मिशेल स्ट्रक्चर ऑफ सोप। मिशेल स्ट्रक्चर ऑफ सोप बनाना है हमको। देखो तो ये मान लो एक कोई क्लॉथ था, क्लॉथ के ऊपर कोई ऑयल लगा हुआ था। ठीक है, अब ना जैसे ही आपने इसको पानी में डिप किया और उसमें मान लो आपने कोई सॉप डाला, ठीक है, सॉप के साथ में उसको रिएक्ट कराया, तो देखो जो उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है, वो तो वाटर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट किसकी तरफ हो जाएगा, वाटर की तरफ, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, पानी से प्यार करता है, लव्स वाटर। ठीक है, हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब ये होता है लव। अब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये किससे रिएक्शन करेगा, ऑयल से, क्योंकि ये खुद कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये खुद कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब ये पूरी तरीके से निकल जाएगा तो ऑयल को लेकर के सारे सारे पार्टिकल पानी में आ जाएंगे। तो ऑयल के साथ में तो ये हाइड्रोफोबिक जुड़ा हुआ रहेगा, और ये किसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, पानी के साथ में। इस तरीके से हमारा मिशेल का डायग्राम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बतानी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बतानी है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स बहुत एक्स्ट्रा लिए हैं, आप एक एक या दो दो एग्जांपल्स करके आइएगा। ठीक है, मैंने चला करके लिए हैं एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अब देखिए आप कि अगर मान लो अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि आप क्या बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कि 2 या 2 से ज़्यादा जब आपके पास रिएक्टेंट मिलते हैं तो आपके पास में क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल Mg का रिएक्शन अगर मैं O2 के साथ में कराती हूँ तो 2MgO बन रहा है। जैसे मैं क्विक लाइम का CaO का रिएक्शन H2O के साथ में कराती हूँ तो स्लेक्ट लाइम बनता है और हीट रिलीज होती है। तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, हीट का प्रोडक्ट मत मानिएगा। अगर मैं कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ में कराती हूँ तो क्या बन जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अगर मैं H2 का रिएक्शन किसके साथ में करा रही हूँ, O2 के साथ में, तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, ये जस्ट रिवर्स होती है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट टूट जाता है किसमें, सिंपल प्रोडक्ट्स में। जैसे ए बी टूट रहा है ए और बी में। देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा था, ए और बी बन रहा था किसमें, ए बी में। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स की होती है। थर्मोलाइसिस, मैंने सबके एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसको आपको याद भी रहे, और इनके कलर्स के साथ में इनके प्रोडक्ट भी मतलब इनके कलर्स के साथ में इनको लिखा है। जैसे आपको ये जो कलरफुल वाली रिएक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें हीट यूज़ होती है। अब देखो CaCO3 को अगर हम मीट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो CaO और ये CO2 में टूट जाता है। वैसे ही FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का था, ठीक है, जैसे हम उसको गर्म करते हैं, वैसे तो यहाँ पे पानी के क्रिस्टलाइन वाटर भी होते हैं पर वो हीट की वजह से हट गए, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्राउन वाटर में, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। SO2 और SO3 क्या हो जाएगी, गैसेज रिलीज हो जाएगी। वैसे ही PbNO3 ये लेड नाइट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पर PbO बन गया और क्या बन गया, 4NO2। जब ये PbNO3 का रिएक्शन होता है ना लेड नाइट्रेट का, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, जो किसकी वजह से निकलती है, NO2 की वजह से निकलती है, ठीक है। और साथ में कौन बन गया, O2। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये करंट इज यूज्ड, करंट यूज होती है। तो हमने क्या करा, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। एनोड और कैथोड क्या, कि पॉजिटिव वाला तो एनोड और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, कैथोड, ठीक है, बैटर लगा करके। अब यहाँ पर हमने एसिडिक वाटर ले लिया। अब यहाँ पर वाटर जैसे ही ले लिया तो एनोड की तरफ कौन बन करके आएगा, O2, और कैथोड की तरफ कौन बन करके आएगा, H2। क्यों, क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, और H होता है पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर O कैसा होता है, नेगेटिव, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। आपको मैंने बताया भी था। और अगर आपसे इनका रेशो भी पूछ ले इस रिएक्शन में तो कितना होता है, 2:1। देखो 2:1। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं हम वाटर का, तो क्या क्या बन करके आ रहा है हमारे पास में, 2H2 + O2। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस क्या, लाइट इज यूज्ड होती है, इसमें लाइट यूज़ होती है, ठीक है। अगर हम AgCl जो कि वाइट कलर का होता है, ठीक है, उसको अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ दिनों तक रख दे सॉरी, तो क्या बनेगा हमारे पास में, ग्रे कलर का कंपाउंड बन जाएगा जो कि क्या है, Ag, सिल्वर। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम 2AgBr का रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2Ag, ठीक है, वही ग्रे कलर का बनेगा, सिल्वर, और ये Br2 गैस रिलीज होगी। ये वाली जो रिएक्शन है वो किस में यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, देख लीजिए, हमारे पास में कंप्लीट हो गया ना, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बायो का पार्ट है, बस एक ही क्वेश्चन बचा है हमारे पास में, ठीक है। देखो सबसे पूछ रहा है ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जिनको आप सूंघ कर बता दें कि ये मतलब आप बता दें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या, कि एसिड के साथ में रिएक्शन कर देते हैं या फिर बेस के साथ में रिएक्शन करके अपनी जो भी है मतलब स्मेल, जो ऑल फैक्ट्री प्रॉपर्टी है वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वनीला है, वनीला का रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ में कराती हूँ तो इसका स्मेल नहीं जाएगा, पर अगर मैं बेस के साथ में कराती हूँ तो इसका स्मेल चले जाएगा। वैसे अनियन हो गया, अनियन का स्मेल भी बेस के साथ में चले जाता है। वैसे क्लोव मतलब लौंग का स्मेल भी क्या होता है, उसके साथ में किसके साथ में, बेस के साथ में चले जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, आपसे 1 पूछा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, जिसे हम कंपाउंड A बोल रहे हैं। किस किस से बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है और लाइम वाटर से बन रहा है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया मैंने, और लाइम वाटर तो आप जानते ही होंगे, CaO का रिएक्शन जब हम H2 के साथ में कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, लाइम वाटर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास में लाइम वाटर, ठीक है। तो देखो क्या क्या बन गया हमारे पास में, एक तो CaCO3 बन गया और क्या बन गया, H2O बन गया, जो कि क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट है। ये पानी में घुलता नहीं है, ये पानी में घुलता नहीं है। अगर हम पानी के साथ में अगर हम इसको बना रहे हैं तो ये ना यूँ ऐसे रहेगा, घुलेगा नहीं, आप इसको अलग कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं PPT या प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इफ़ एक्सेस ऑफ क्वांटिटी, अगर हम इसकी एक्सेस क्वांटिटी ले लें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, तो उसके बाद में एक कंपाउंड बनेगा B जो कि वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। जैसे ही हमने इसमें CO2 और ऐड करी तो अब हमारे पास में क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, जो कि क्या है, वाटर सॉल्यूबल है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये ढंग से याद कर लेना, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसा बनेगा आपके, जैसे ये वाटर है, ठीक है, तो ये इसमें मिला हुआ रहेगा, आप इसको सॉल्यूबल रहेगा, आप इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। PPT अलग होता है, PPT वाटर से अलग होता है, ठीक है, और जबकि ये क्या होता है, इसमें ही मिक्स होता है, वाटर सॉल्यूबल बनेगा, ठीक है। देखो अगर आपको रिएक्शन भी नहीं आ रही तो देखो CaCO3, देखो एक CO3, एक CO2 और एक ऑक्सीजन, तो CO3 तो ये हो गया, H2 है,
H ये रहा, और इसके होल ट्वाइस, क्योंकि ये किस फॉर्म में होता है हमारे पास में, Ca2+2 की फॉर्म में होता है और HCO3 माइनस की फॉर्म में होता है। तो ये इधर और ये इधर, तो CaHCO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इसका और पार्ट है कि वैल्यू pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है, H। ठीक है, अब देखिए सोडियम कार्बोनेट, देखो ये क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, 7 होती है ना इसकी, तो आपको पता है। और अगर हम 7 से इधर की ओर जाते हैं तब तो कम होती है अगर pH वैल्यू, तो एसिड, और इधर जाते हैं तब कैसी होगी, बेस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड A कब बन रहा है, किस किस की रिएक्शन से बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन से, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन से, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से बन रहा है। और जो किस में यूज़ होता है ये, कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, NaCl यूज़ होता है। देखिए आप, तो Na2CO3 2HCl का रिएक्शन करा रही हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या बना रहा है हमारे पास में, NaCl बना रहा है और H2CO3। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ से ये 2 भी हटा देती हूँ, ठीक है, मान लो मैंने बैलेंसिंग हटा दी इनकी, अब बैलेंस करना है मेरे को। देखो यहाँ पर कितना है, Na कितना है, 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। अब Cl कितना हो गया, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब देख लीजिए अब बैलेंस है कि नहीं है, अब बैलेंस हो गई। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ A। जब हमने NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, ठीक है, तब क्या बन रहा है हमारे पास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। तो हमको इनकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है जिसमें A बताना है और बैलेंस वाली रिएक्शन लिखनी है। देखिए ये आपकी क्लोर एल्कली प्रोसेस बता दिया इसने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ A। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl क्या होता है हमारे पास में, क्लोर एल्कली प्रोसेस। मैंने आपको क्यों बताया था कि क्लोर एल्कली क्यों, क्योंकि NaOH होता है बेस जो कि एल्कली मेटल से बनता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन बोलते हैं। तो एक तो NaOH बना और क्लोरीन बन रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोर बोलते हैं। तो जैसे ही हमने NaCl का वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो क्या बन रहा है हमारे पास में, NaOH, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है CO2 और ये क्या बन रहा है, H2। ठीक है, कैसे बन रहा है ये भी देख लीजिए आप। मैंने एक बीकर लिया, बीकर में 2 मैंने क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, और दोनों को जॉइंट कर दिया किससे, बैटरी से। किससे जॉइंट कर दिया, बैटरी से। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मीनिंग हो गया एनोड, ठीक है, और इसका मीनिंग हो गया एनोड, और इसका मीनिंग हो गया कैथोड। ठीक है, अब Cl के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, Cl के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा होता है, पॉजिटिव। बनना 2 ही है, Cl2 और H2। तो Cl के ऊपर चार्ज होता है Cl के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर, तो यहाँ पर बनेगी Cl2 गैस। और कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, तो इस पर कौन सी गैस जाएगी, H2 गैस, क्योंकि H2 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, H के ऊपर। तो इस तरीके से हमने क्या बताया यहाँ पर कि एनोड पर कौन सी गैस जाएगी, Cl2, और कैथोड पर कौन सी गैस जाएगी, H2। ठीक है, तो मैंने आपको डीकम्पोजिशन की बहुत सारी रिएक्शंस कराई है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है आप सारी करें, बट मैंने आपको बताया उसको एक्सप्लेन करके कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।